गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब और आपका वक्त कैसा चल रहा है? जाहिर सा बात है वक्त तो ख़राब चल ही रहा होगा। हर जगह कोविड के पेशेंट बढ़ते नज़र आ रहे हैं। दिन का दिन कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ती नज़र आ रही है। इंसान कीड़ों मकोड़े की तरह मरता चला जा रहा है। एक होता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है यार ऊपर वाला पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हम मनुष्य तो माने नहीं। हम मनुष्य तो मानने से रहे, तो ऊपर वाला अब खेल दिखा रहा है अपना, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का काम चल रहा है। वक्त आपका भी ख़राब चल रहा है और मेरा भी, सबका पिछले 1.5 साल से हमारा वक्त ख़राब चल रहा है। लेकिन आज कल परसों कभी ना कभी ये वक्त ज़रूर सुधरेगा। तो ये इसी हम लोग खूबसूरत लम्हे, इसी खूबसूरत वक्त के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अपने रीजनिंग के अगले टॉपिक। रीजनिंग में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉक। इससे पहले क्लॉक का मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने क्लॉक की बहुत सी बातें बताई थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लॉक को संपूर्णतः, क्लॉक में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करें। आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लॉक के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग कवर कर लें। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू किया जाए। ठीक है, आइए बढ़ते आगे। देखो एक यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है। वीडियो में थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैंने छोटा फिगर ही बनाया है, चलो कोई बात नहीं। एक सर्कल मैंने एक क्लॉक बनाया हुआ है। क्लॉक को मैं दर्शा रहा हूँ, ये 12, 1, 2, 3, 4 ये क्लॉक की टोटल हमारा टाइम जहाँ जहाँ रहता है उसी के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आपको पता है कि दो सुइयों के बीच में या दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल रहता है, तो वही बीच में मैंने प्रत्येक जगह 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री इस तरह करके लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देखने का प्रयास करना, शायद छोटा दिख रहा है, मैं ज़रा देखूँ। नहीं ठीक है, सब कुछ तो दिख रहा है, हाँ परफेक्ट है। तो 30 डिग्री करके अंदर में लिखा हुआ है। देखो इस ग्राफ को समझने की कोशिश करना। ये क्लॉक है। जब भी क्लॉक में अगर 12 बज रहा हो, क्लॉक में अगर 12 बज रहा हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 30 डिग्री अगर आपको दाएं घूमना है, क्योंकि क्लॉक हमारा किधर घूमता है, क्लॉकवाइज, अरे दक्षिणावर्ती तो घूमता है। क्लॉक हमारा इस डायरेक्शन में घूमता है, इस पोजीशन में। तो अगर 12 बज रहा है, अगर मैं बोलूँ कि 12:05 में मिनट की सुई क्या होगी, यहाँ पर होगी, तो मिनट की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी कि किसी भी सुई को अगर ये एक नंबर को क्रॉस करती है तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 2 नंबर को क्रॉस करती है तो 60 डिग्री का कोण बनाएगी, 3 नंबर्स को यानी कि 12, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 जो डाटा है इसको क्रॉस करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एल का शेप यानी 90 डिग्री का एंगल, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आप लोग डिटेल में समझ जाओगे। या तो ऐसे समझते हैं कि कोई भी अगर घंटा का सुई है उसको अगर 30 डिग्री घुमाने का रहेगा तो यहाँ तक घूमेगा, 60 डिग्री घुमाने का रहेगा तो यहाँ तक घूमेगा, 90 डिग्री में यहाँ तक, 120 डिग्री में यहाँ तक। अगर किसी सुई को हम लोग अगर 150 डिग्री घुमा देते इस पोजीशन से यहाँ तक पहुँच जाएगा। प्रत्येक में आपको इसी तरह करके एडजस्ट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 सवाल मैंने लिखा हुआ है कि इस पर 2 तरह के सवाल बनते हैं। 2 तरह के सवाल नहीं, एक ही तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है कि एक घड़ी 12 बजे का समय दर्शा रही है, तो घंटे की सुई के 210 डिग्री घूमने पर क्या समय दर्शाएगी? आइए समझते हैं कि घड़ी में बोला है कि 12 बज रहा है, चलो भैया 12 बज रहा है। अब बोल रहा है कि ये 210 डिग्री का घूम जाती है, तो अगर 90 डिग्री घूमता तो यहाँ पर होता, 180 डिग्री घूमता तो यहाँ पर होता। ठीक है, क्लॉक की सुई अगर 180 डिग्री घूमता, 180 डिग्री घूमता, तो कहाँ पर पहुँच जाता? यहाँ पर पहुँचता। और हमसे बोला कि 210 डिग्री घूम रहा है, तो 210 डिग्री घूम रहा है, यानी कि इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग भेज देंगे, है कि नहीं? तो थोड़ा सा आगे और भेज दिए तो 280 यहाँ पे था और यहाँ पे 30 डिग्री एंगल, यानी कि समय हमारा क्या दर्शाएगा? समय बराबर हमारा दर्शाएगा 12:35, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात सही है कि नहीं? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि एक घड़ी में 4 बजे का समय दर्शा रहा है, तो घंटे के सुई का 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय दर्शाएगा? देखो ये क्लॉक है, यहाँ पर 4 होता है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो बोला कि 4 बजे का समय दर्शा रहा है। एक यहाँ पे 12 होगा, तो 4 बजे का अगर समय दर्शा रहा है, ये हमारा 4 बजे का होगा। अब बोला कि घंटे के सुई को 90 डिग्री हम लोग घुमा रहे हैं, तो 90 डिग्री घुमा दो, यहाँ पर आएगा तो 30 डिग्री घूमेगा, फिर यहाँ पर आएगा तो 7 डिग्री, फिर यहाँ पर आएगा तो कितना घूम जाएगा? 90 डिग्री यहाँ पर घूमेगा, 90 डिग्री का एंगल, तो घड़ी पर क्या समय दर्शाएगा? घड़ी क्या दर्शाएगी? 7 बजे, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है, आप लोगों से खुद ही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अगले टाइप को समझते हैं। चलो अब क्लॉक के अगले टाइप को समझने की कोशिश करते हैं।
टाइप 2 तक हमारा हो गया है। टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 में किस किस तरह के सवाल बनते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं टाइप 3। इस पर क्या होता है कि 0 डिग्री एंगल, यानी कि जब दो घड़ी के दोनों सुइयाँ यानी कि मिनट और आवर वाले सुइयाँ एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो कितने बजे ओवरलैप करेगा, इस तरह के सवाल अगर आए तो। फिर अगला सवाल है टाइप 4 कि अगर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाए तब कितना समय दर्शाएगा। और फिर टाइप 5 जब दोनों सुइयाँ जो है एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनाएगा तब क्या घड़ी में समय दर्शाएगा। तो इतने तरह के सवाल बनते हैं। एक चीज़ और समझ लो कि 0 डिग्री एंगल को सवाल में प्रश्न में ओवरलैप या कोइंसाइड में लिखा हुआ रहेगा। इंग्लिश में अगर सवाल रहे, हिंदी में सवाल रहे तो इसी को संपाती कह सकता है, एक दूसरे के ऊपर कह सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। ट्रिक क्या है कि बस 60/11 से मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब ज़्यादा डिटेल में कवर होगा। अगला सवाल देखो कि 90 डिग्री एंगल जब भी रहे, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हिंदी में लंबवत लिखा हुआ रहेगा। ट्रिक इसका क्या है कि +-3 × 60/11। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जैसे कि 180 डिग्री एंगल, एक दूसरे के विपरीत अपोजिट साइड या सरल रेखा, इस तरह का सवाल आप प्रश्न में आपको इस तरह का वर्ड देखने को मिलेगा। ट्रिक क्या है इसके लिए कि +-6 × 60/11 यानी कि 60/11 से हर जगह मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे प्लस का 3 क्यों कर रहे हैं, प्लस का 6 क्यों कर रहे हैं, ये बता दें क्या? हाँ, ये बता देते हैं। देखो यहाँ पे प्लस का 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो 3 यहाँ पे 3 टाइम के बीच में होगा। अरे हाँ या ना, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 12 का 3 भी, इसीलिए यहाँ पे या तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो इस घड़ी को 3 पोजीशन को चेंज करना होगा या 3 स्टेप आगे बढ़ना होगा, इसलिए हम लोग 3 यहाँ पे लिखे हुए। यहाँ पे अगर 180 डिग्री का एंगल बनाना है तो इसको 6 स्टेप आगे बढ़ना होगा। 12 से 1, फिर 1 से 2, 2 से फिर 3, 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, 6 स्टेप बढ़ेगा। उसके बाद ही हमारा क्या है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए, ठीक। अब ये दोनों को मिटा देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। टाइप 3 को समझते हैं, फिर टाइप नंबर 4 को समझेंगे, फिर टाइप नंबर 5 को समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल दिख रहा है। आपको मैंने बताया था, क्लॉक के पहले ही क्लास में मैंने बताया था कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितने बार बनता है? एक बार। 1 घंटे में एक ही बार बनता है ना, तो वही मैंने यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितने बार बनता है? 1 बार बनता है। और हमने उस दिन जाना था कि 11 घंटे में कितने बार बनता है? 12 घंटे में 11 बार बनता है। और 24 घंटे में कितना बार बनता है? 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। और 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है, ये भी मैंने डिस्कस किया था कि 11 से लेकर के 12 और 12 से लेकर के 1 के बीच में मात्र 1 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, एग्जैक्टली 12 बजे। ठीक है, उस दिन मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था, तो आज मैं उतना समय नहीं लूँगा। आइए समझते हैं। सवाल आपको किस तरह देखने को मिलेगा? सवाल आपको इस तरह देखने को मिलेगा, मैं लिख रहा हूँ आपके बगल में। क्वेश्चन हमारा है कि 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे सुइयां या कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी, या तो 0 डिग्री का कोण बनाएगी या एक दूसरे के ऊपर होगी। इस तरह का सवाल हमको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए करना क्या है, मैंने ट्रिक क्या बताया कि 60/11 से मल्टीप्लाई करना है, तो बस 60/11 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 3 है, ठीक है, इस 3 को 60/11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या है 180/11। इसको चेंज करोगे तो 11 एकम 11, कैरी क्या बचा हुआ है हमारा 7, 7 और 0 मिलकर 70 हुआ, तो 11 छक्के 66, 4 बचा हुआ है तो 16.4/11 मिनट। यानी कि हमारा टाइम क्या हो जाएगा 0 डिग्री, या उत्तर लिखो ना सीधा आंसर, यानी कि कितने बजे 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये जो 3 है, 3 को लिखो 3:16.4/11 मिनट में ये दोनों घड़ी के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 3:16.4/11 मिनट में। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूं क्या? अब आप बोलोगे कि गुरुजी 0 डिग्री यानी कि 3 पे मिलना चाहिए था, तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। 3:16 देखो, अभी आपको दिख रहा है
कि दोनों घड़ी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3:15 में नहीं है, 3:15 से थोड़ा सा टाइम है, तो ये वाला जो टाइम है यही हमारा किसके बराबर है, 3:16 4/11, 3:16 4:11 इसके बराबर। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यही टाइम है। अब सेकंड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, सेकंड को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसी तरह हमारा हो जाएगा 4 से 5 में, डाटा चेंज कर देते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। और इस बार एक दूसरे के संपाती होंगे नहीं लिखते, लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर होंगे, इस तरह का डाटा लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिए तब ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी, कि एक ही तरह का सवाल अगर लिखेंगे तो आपको भी सेम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दिए। अब बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। तो बस सेम तरीके के 4 को 60/11 से मल्टीप्लाई करो, 240/11 है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 11 दूने 22, 2 और 0 मिलके 20 बना, तो 11 एकम 11, 21.9/11 मिनट आया। एग्जैक्टली अगर आंसर मुझे चाहिए तो क्या हो जाएगा, कितने बजे दोनों सुइयाँ एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, यही हम लोगों से पूछा है। तो 4:21.9/11 मिनट में दोनों सुइयाँ जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। घड़ी में दिखा दे, आइए घड़ी में दिखा देते, घड़ी में भी दिखा देते हैं साहब, आप जो कहो आपका हुक्म सराखों पर। ये देखिए दोनों घड़ी ओवरलैप करके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4:20 से थोड़ा सा आगे है 21 मिनट, तो यही हमारा समय है 4:21.9/11 मिनट के बराबर। ठीक है, दिखा आपको, नोट कीजिए। तो इसी तरह मैं 3-4 सवाल आपको लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। जैसे 6 से 7 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल, तो ये हमारा समय हो जाएगा 6:32.8/11 मिनट। अगला सवाल लिख देते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 8 से 9 के बीच में, तो ये हमारा 8:43.7/11 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसी तरह 10 से 11 के बीच में, तो 10:56 4/11 मिनट में। अच्छा, एक सवाल अगर आपसे दे दिया जाए कि 11 से 12 बजे के बीच में कितना बजे 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो एग्जैक्टली कितना बजे बनेगा, 12 बजे। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, तो इसका आंसर 12 बजे हो जाएगा। वहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि आप थोड़ा सा सेंस लगाओगे, क्योंकि 11 से लेकर के 1 बजे तक एक ही बार ओवरलैप होता है। कितना बजे, 12 बजे। एक तरह का सवाल हमारा ये अगर पूछ देगा कि 12 से 1 बजे के बीच में कब अगर ओवरलैप करेगा, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओवरलैप ही नहीं करेगा 12 से 1 के बीच में, क्योंकि या तो 12 बजे करेगा या तो 12 के बाद नहीं करने वाला है, फिर 1:05 में ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इतना बात आप लोग जान लो, इतना मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 180 डिग्री वाला सवाल को समझते हैं। 180 डिग्री का एंगल जब बनता है तब घड़ी की दोनों सुइयां क्या समय दर्शाएगी, इस तरह के सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितने बार बनाएगा? मैंने उस दिन बहुत डिटेल में बताया था कि 1 घंटे में 1 बार बनाएगा। और 12 घंटे में कितने बार बनाएगा? 12 घंटे में ये भी 11 बार बनाएगा। और 24 घंटे में कितने बार बनाएगा? 24 घंटे में 22 बार बनाएगा। बताओ, 180 डिग्री का कोण, घंटे का सुई और मिनट का सुई, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितने बार बनाएगा? 22 बार बनाएगा। उस दिन मैंने बताया था। आइए सवालों को करते हैं, इसके सवालों को करते हैं। कहाँ गया बुकलेट? जैसे इसी सवाल को ले लेते हैं फिर से 3 से 4 बजे के बीच में, कि 3 से 4 बजे के बीच में कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। देखो मेरा कितना फ़ायदा है, आप लोग आराम से, आप लोग का तो आराम नहीं है, आराम मेरा कि मैं तुरंत मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूँ, आपको पूरा एक लाइन लिखना होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताया था? ट्रिक इसके लिए बताया था +-6 × 60/11। ठीक है, तो ये +6 कब करेंगे? तो हमेशा याद रखना, जब भी 6 से अधिक अगर रहेगा डाटा, तो हम लोग उसमें -6 करके कैलकुलेट करेंगे।
और जब भी 6 से कम रहेगा डाटा तो हम लोग प्लस का 6 करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक में लिखना चाहो तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लो कहीं साइड में, यहीं पे लिख देते हैं कि 6 से यहाँ पे आवर एंड मिनट लिख देता है। H&M मतलब आवर एंड मिनट। 6 से ज़्यादा होने पर 6 घटाएंगे और आवर और मिनट का सुई अगर 6 से कम होगा तो 6 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में, तो ये हमारा क्या है, 6 से कम है कि नहीं है? अरे दोनों ही वैल्यू, यहाँ पे 3 का भी वैल्यू देखो 3 से 4 के बीच में बोला है, 6 बजा ही नहीं है, तो 6 से कम है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 घटा करके आंसर है कि नहीं? तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, घटा करके देखो 6 से कम है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो समय है 3 जो है इसमें हम लोग 6 से कम है ना, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि जब भी 6 से कम होगा तो 6 जोड़ेंगे, तो 6 हम लोग जोड़ देंगे, तो 6 + 3 क्या हो जाएगा 9। अब इसको 60/11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 चौके क्या हो जाएगा 54, 540/11, इसको सॉल्व करोगे तो 11 चौके 44, 10 और 0 मिलके 100 हुआ, फिर 11 9 99, तो 49.1/11 मिनट। यानी कि दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होंगी, तो हमारा हो जाएगा समय 3:49.1/11 मिनट में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते सवाल सही है कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं घड़ी में भी, एक बार घड़ी में भी मिला लेते हैं कि बात सही है गुरुजी कि नहीं है। तो क्या है हमारा समय, क्या निकला 3:49। आइए देख लेते हैं, देखो यहाँ आपको दिख रहा है 3:49 दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एग्जैक्टली 50 नहीं पहुँचा है। ध्यान से देखो कि ये जो है 10 की जगह पर नहीं पहुँचा है, 10 पर पहुँचता यानी कि 50 मिनट होता, तो यहाँ पर 10 से थोड़ा सा पीछे ही है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ही सही है। तो इसी तरह आगे आप बना सकते हो। एक और सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये पहला सवाल था, दूसरा नंबर सवाल, अच्छा इसको मिटा के ही लिखते हैं, इसको मिटा कर ही लिखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 9 से 10 ले लेते हैं, 9 से 10। अब सवाल हमसे क्या कर रहा है कि 9 से 10 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होगा। अब देखो यहाँ पे 9 दिख गया, 9 क्या होता है 6 से बड़ा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में बताओ, दिमाग लगाओ कि 9 में से 6 को घटाएंगे, आंसर क्या है 3, इसको 60/11 से मल्टीप्लाई कर दो, 180/11, 180/11 सॉल्व करोगे तो 11 एकम 11, 7 और 0 मिलकर 70 हुआ, 11 छक्के 66, 16.4/11 मिनट। यानी कि हमारा कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा 9:16.4/11 मिनट में हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। घड़ी में दिखाते हैं, आइए दिखा देते हैं, घड़ी में भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें कहाँ जाना है, 9:16 में, बहुत आगे ले जाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, ले जाते हैं। आप लोगों को क्लैरिटी के साथ पढ़ाना है, लेकिन इससे पहले आप लोग घड़ी कहीं भी यूट्यूब चैनल में इस तरह से नहीं पढ़ा होगा कि घड़ी के साथ एक एक चीज़ को जानना। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में आप लोग पढ़ रहे हो, आपका फ़ायदा देगा बहुत ज़्यादा। कभी जीवन में आप किसी को पढ़ाओगे क्लॉक या कोई भी टॉपिक, मैं हर एक चीज़ को इसी तरह प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। 9:16 ना, आइए समझ गए हम लोग, 9:16 के जस्ट बगल में हम लोग पहुँच गए। हाँ देखो, अब देखो दोनों घड़ी आपस में ओवरलैप है, ओवरलैप बोल रहा हूँ, एक दूसरे के अपोजिट दिख रहा है। देखो एग्जैक्टली अपोजिट है, अरे एकदम सीधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 15 पर नहीं है, 15 से थोड़ा सा आगे, तो वही हमारा टाइम क्या है 9:16.4/11 मिनट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो 2-3 सवाल आपके लिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
2-3 सवाल आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ जिसको आपको करना है। जैसे एक 8 से 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल निकालना है। और फिर क्या लिख दे, 1 से 2 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल निकालना है। फिर लिख देते हैं 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल बराबर 1। कितना बजे वह 180 डिग्री का एंगल बनेगा, इस तरह का सवाल है। और फिर लिख देते हैं 11 से 12 बजे 180 डिग्री का एंगल। तो ये सब चीज़ें आप लोग सॉल्व करोगे। ये आपका HW है, ठीक है। ये आपका क्या है, HW। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। जीरो डिग्री समझ गए, 180 डिग्री भी समझ गए। अब आइए समझते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल के बारे में। 90 डिग्री एंगल, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं और क्या कहते हैं, लंबवत कहते हैं। अच्छा, 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितना बार बनता है बताओ। 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनाती है? उस दिन मैंने बताया था 2 बार। पिछला बार अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पिछला वीडियो को जाकर के देखो। 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 1 घंटे में कितने बार बनाएगा, 2 बार बनाएगा। लेकिन 12 घंटे में कितने बार बनाता है, 22 बार बनाता है। और 24 घंटे में कितने बार बनाता है, 44 बार, ठीक है। 24 घंटे में कितने बार हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, 44 बार बनता है। तो आइए सवालों को देखते हैं इसका। तो 6 से 7 बजे के बीच में, तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। एक बार 6 में 3 जोड़ो, और उसको जो रिजल्ट आया उसको 60/11 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 540/11 आया। इसको सॉल्व करोगे तो 11 चौके 44, 10 बचा, 10 जीरो मिलके 100 हुआ, 11 99 49.1/11 मिनट। तो एक टाइम हमारा मिला, एक आंसर हमारा क्या मिला, आंसर 1 कि 6:49.1/11 मिनट में एक बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। घड़ी से मैं चेक करवा दूंगा। दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 2 कि सबसे पहले 6 में अब क्या करेंगे, 3 घटाएंगे और इस रिजल्ट को 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 थी 180/11 है। इसको सॉल्व करोगे तो 11 एकम 11, 7 और 0 मिलकर 70 हुआ। तो 11 चौके 66, 16.4/11 मिनट। यानी कि दूसरा आंसर क्या हुआ हमारा, 6:16.4/11 मिनट। यानी कि 2 आंसर निकलेगा। जब भी 90 डिग्री के एंगल का बात किया जाए तो इसके 2 आंसर निकलेंगे, एक आंसर कभी निकल ही नहीं सकता। अब एग्जाम में किस तरह का सवाल आता है, तो एग्जाम में इसी तरह का सवाल होगा। ऑप्शन में आपको समझने की जरूरत है। ऑप्शन आप इस तरह से याद रखोगे, ऑप्शन इस तरह से आप समझोगे कि देखो, या तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, या तो दोनों ऑप्शन में रहेगा। दोनों ऑप्शन में रहेगा तो एक ऑप्शन उसमें ये भी देगा कि बोथ ऑफ देम, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ देम, यानी कि इनमें से दोनों ये हमारा आंसर होगा। और अगर दोनों आंसर में ना रहे, दोनों में से कोई अगर एक भी अगर आंसर में रहे तो वो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि 1 घंटे के बीच में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो वही दोनों हमारा समय यहाँ पर दिख रहा है। मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ क्या समय है 6 से 7 बजे के बीच में। आइए देखते हैं घड़ी में। तो एक बार हमारा समय क्या निकला, 6:49। तो वहीं पर पहुंचते 6:49 पर। देखो अब आपको दिख रहा है कि ये कितना समय हो रहा है, 6:49। देखो ये 10 में पहुंचता तो 50 होता, 10 में नहीं पहुंचा है। और अभी आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली एल का शेप बना कि नहीं बना, एल का शेप यानी कि 90 डिग्री। तो 6:49 एक तो आपको दिख गया। फिर अभी एग्जैक्टली 6 नहीं बजा है, अभी 6:16.4/11 मिनट में भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उसको भी देख लेते हैं। 6:16 16.4/11 मिनट। देखो यहाँ अब यहाँ पर देखो ये हमारा कितना हो गया, 6:16.4/11 मिनट। यहाँ पर भी देखो एल का शेप बन रहा है।
एल का शेप यानी कि 90 डिग्री का एंगल, यानी कि आपके आंखों के सामने ही दिख गया, घड़ी पर मैंने दिखा दिया कि किस तरह से दो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब मुझे लगता है कि इस तरह के सारे सवाल आप लोग बना पाओगे। ठीक है, बना पाओगे? और प्रैक्टिस करवा दे क्या? मुझे तो लगता है कि बनना चाहिए। चलो कुछ सवाल मैं आपको ही दे देता हूँ, आप ही सॉल्व कर लेना कुछ सवाल। आप सॉल्व कर लेना और घड़ी में चेक कर लेना। एक सवाल मैं लिख देता हूँ, एक सवाल को अगर आपसे सॉल्व हो जाए 7 से 8 बजे के बीच में, 90 डिग्री का एंगल बराबर 1, कितना बजे 90 डिग्री का एंगल बनेगा? तो आंसर मैं लिख देता हूँ, पहला आंसर 7:54.6 और आंसर 2 इसका हो जाएगा 7:21.9 ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट करना और देखना आपका सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए आज क्लॉक में हम लोग यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगा, है या नहीं। अभी क्लॉक में बहुत से पॉइंट्स हैं, वाटर इमेज है, उसके बाद फिर मिरर इमेज है, तो वो सब पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे तो उसके लिए भी थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, पिछले 3-3.5 घंटे से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अब मुझे भी थोड़ा शरीर में रेस्ट चाहिए, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है खड़े खड़े। ठीक है, तो वीडियो को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे की चीज़ों को अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।